इजिप्ट के पिरामिड्स को जिन्होंने भी बनाया था, आपको ये बात पर जानकर हैरानी होगी उनके कैसे भी करके हमारे अर्थ का एक्यूरेट साइज मालूम था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि पिरामिड की साइज को केयरफुली देखने और समझने पर मालूम पड़ता है कि इसको बनाने वाले 4500 साल या उससे भी पहले अर्थ के एक्यूरेट साइज से अच्छी तरह वाकिफ थे। हमारी वीडियो में एक दफ़ा फिर से आप लोगों का खुशामदीद। नाज़रीन, इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में हम जितना ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा हम उलझते जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इजिप्ट बेशुमार मिस्ट्री से भरा हुआ है, जिनको आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि पिरामिड्स कैसे बनाए गए थे और इसका असल मकसद क्या था। सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद हमें ये बताया जाता है कि पिरामिड्स एंशिएंट इजिप्शियन फेरोज के टूम्स होया करते थे। ये फेरोज इजिप्शियन के लिए एक किंग से बढ़कर खुदा का दर्जा रखते थे, जिनको पिरामिड्स में ही दफनाया जाता था। लेकिन असल में आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को पिरामिड्स में किसी एक भी फेरो की मम्मी भी नहीं मिली, बल्कि कहीं भी किसी भी पिरामिड से आज तक कोई मम्मी नहीं मिलने का एविडेंस नहीं आया है। हमारे पास जिस चीज़ का एविडेंस है वो ये है कि दी ग्रेट पिरामिड 23 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक से बनाया गया है। एक ब्लॉक करीब एक हाथी के वजन के बराबर जितना है। इसकी बेस तकरीबन 13 एकड़ तक फैली हुई है और इसकी हाइट 481 फीट तक। हमें यही भी देखने को मिलता है इन तीनों पिरामिड्स ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स बिल्कुल सीधी नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं। इतने बड़े स्ट्रक्चर को हज़ारों साल पहले आजकल के मॉडर्न कंपास जितनी एक्यूरेसी से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में सीधा खड़ा किया गया था, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ये वो सबूत है जो आज भी हमें देखने को मिलता है। ये सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिरामिड की बेस का लेवल 0.75 इंच जितना एक्यूरेट है। आप में से जो इंजीनियर हजरात हैं उनको तो अच्छी तरह मालूम होगा कि 3 एकड़ जितने एरिया का इतना एक्यूरेट लेवल आजकल के मॉडर्न लेज़र लेवलिंग सिस्टम के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है। हत्ता कि हमारे पास इस चीज़ का एविडेंस है कि पिरामिड चारों साइड्स वॉल, जिनको 5 टन वजनी स्टोन के ब्लॉक से एक ख़ास एंगल से खड़ा किया गया था, इन चारों की लंबाई एग्जैक्टली 230 मीटर है। अगर इन चारों में कोई डिफरेंस है तो वो 2 इंच से ज़्यादा नहीं है। यानी ये वॉल्स एक दूसरे के मुकाबले में 99.98% एक्यूरेट है। बात अभी तक यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जिन लोगों ने भी द ग्रेट पिरामिड बनाया था उनको हज़ारों साल पहले भी अर्थ की साइज़ का अच्छी तरह से इल्म था। जी हाँ, ये पॉइंट गौर से सुने। जैसा कि आपको मालूम है, सर्दियों में दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती हैं। इसका बिल्कुल ही उलट गर्मियों में पाया जाता है, जिसमें रातें छोटी और दिन बड़े हो जाते हैं। लेकिन साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें रात और दिन दोनों एक जितने होते हैं। एक होता है 21 मार्च और दूसरा होता है 22 सितंबर। इन दोनों दिनों में सूरज इक्वेटर के बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। बाय द वे, इस मोमेंट को, इस घड़ी को सोलर इक्विनॉक्स कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 डेट्स में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। 12 घंटों को अगर सेकंड में कन्वर्ट किया जाए तो ये 43,200 सेकंड बनते हैं। अगर 43,200 को दी ग्रेट पिरामिड की हाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जवाब आता है 6,330 किलोमीटर। ये उतने ही लंबाई है जितनी अर्थ की पोलर रेडियस की है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो पिरामिड्स बनाने की कैलकुलेशन 99.63% एक्यूरेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई एक्सीडेंट है, कोई इत्तेफाक है, लेकिन पिरामिड की बेस का जो 0.921 किलोमीटर है उसको अगर 43,200 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब आता है 39,804 किलोमीटर। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि ये सिर्फ सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ यानी अर्थ के पूरे एक गोल चक्कर के मुकाबले में 99.34% एक्यूरेट है। कोइंसिडेंट तो सिर्फ एक मरतबा होता है, लेकिन 99% से भी ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट वो भी 2 मरतबा आना हमें एक गहरी सोच में डाल देता है।
कई लोगों का अभी भी मानना है कि अभी मैच सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन जैसा कि अभी हमने जाना 43,200 जिसका ताल्लुक सोलर इक्विनॉक्स से है, ये एक और जगह पर भी अपना सबूत दे रहा है। नॉर्मली देखने पर पिरामिड्स की 4 साइड्स नज़र आती हैं, लेकिन असल में 4 नहीं बल्कि 8 हैं। जी हाँ, ये 8 साइड्स सिर्फ सोलर इक्विनॉक्स वाले दिन ही ऊपर से देखने पर नज़र आती हैं। ये डिस्कवरी पहली बार 1940 में एक ब्रिटिश एयरफोर्स पायलट ने की थी, जब वो पिरामिड्स के ऊपर से गुजर रहा था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हज़ारों साल पहले पिरामिड्स बनाने वालों को अर्थ का पोलर रेडियस और इसका इक्वेटर का सरकमफ्रेंस मालूम पड़ा तो आखिर कैसे? इजिप्ट के पिरामिड्स हमारी सोच से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये तमाम फैक्ट जानकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इनको 4,500 साल पहले एक कदीम दौर में बनाया गया था। क्या उनके पास कोई जादुई ताकत थी, या फिर वाकई किसी और मखलूक ने इनकी मदद की थी, या फिर इनको इजिप्शियन ने बनाया ही नहीं था? ग्राम हैम को फिंगरप्रिंट्स ऑथर है। इन्होंने पिरामिड्स को ओरियन कॉन्स्टेलेशन के 3 स्टार्स के साथ लिंक करने की थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के मुताबिक गीज़ा पिरामिड्स की पोजीशन ओरियन कॉन्स्टेलेशन के 3 स्टार्स से एग्जैक्टली मैच करती थी। लेकिन मसला ये है कि ओरियन कॉन्स्टेलेशन ये स्टार्स पिरामिड्स की पोजीशन से ना आज मैच करते हैं, ना ही 4,500 साल पहले एशियन इजिप्शियन के दौर में मैच किया करते थे, बल्कि ये 13,500 साल पहले एग्जैक्टली पिरामिड की पोजीशन से मैच करते थे। इस एडिशन के एविडेंस से ये ज़ाहिर होता है कि पिरामिड्स 11,400 BC में इन स्टार से मैच करके बनाए गए थे, लेकिन उस वक़्त एशियन इजिप्शियन सिविलाइजेशन होने का कोई एविडेंस नहीं मिलता। अगर आपको लगता है कि ये एस्ट्रोनॉमिक एविडेंस कमज़ोर है, तो फिर इस फिज़िकल एविडेंस के क्या ख्याल है? बोस्टन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाला प्रोफेसर रॉबर्ट स्कुच का कहना है कि गीज़ा प्लेटो जो आज एक ड्राई जगह है, ये फेरोज के टाइम में भी ऐसे ही ड्राई होती थी, लेकिन लाइंग स्टोन से बने 240 फीट बड़े इस स्फिंक्स की ये इल्यूजन सिर्फ हवा और रेत की वजह से नहीं, बल्कि इसमें पानी का बहुत बड़ा किरदार है। ये इल्यूजन सिर्फ तब मुमकिन हो सके जब पानी यहाँ से स्पीड में गुजरा हो। इस किस्म की इल्यूजन हम कहीं और पहाड़ों पर भी देखने को मिलती है, जो किसी दौर में तेज़ पानी की लपेट में हुआ करती थी। अगर इस स्फिंक्स इजिप्शियन की नहीं बनाया था, तो उसके बाद तो ये जगह आज तक खुश्क ही रही है, या कहीं इस दौर से पहले कोई पानी नहीं था? तो साइंस के पास इस बात का एविडेंस मौजूद है कि 9,700 BC में हमारी दुनिया से आखिरी आइस एज ख़त्म हुई थी। ग्लेशियर पिघलकर पानी बन गया और समुद्र का लेवल 500 फीट मज़ीद बढ़ गया था। इस इवेंट के दौरान अच्छा खासा पानी इस जगह से भी गुजरा था जहां आज ये स्फिंक्स मौजूद है। शायद ये आपको याद होगा, ये बात मैंने टूटनखामुन की नेकलेस वाली वीडियो में भी कही थी। पिरामिड्स का अर्थ इक्विनॉक्स के साथ कनेक्शन, इनका ट्रू नॉर्थ को साथ इसका फेस करना, लेज़र लेवलिंग की एक्यूरेसी से इसकी बेस का लेवल होना या ममीज़ का ना मिलना, और पिरामिड्स की वॉल का 99.98% एक्यूरेट होना, ये सब चीज़ें हमें इशारा देती हैं कि शायद इनको इजिप्शियन ने नहीं बल्कि किसी ऐसी सिविलाइजेशन ने बनाया था जो पास में काफ़ी एडवांस थी। ये भी हो सकता है कि इजिप्शियन को ये पिरामिड्स बने बनाए ही मिल गए थे और उन्होंने इसको टेक ओवर करके अपने रिलीजन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इजिप्ट में कई मकामात पर पाई जाने वाली हायरोग्राफिक, जिसमें एंशिएंट इजिप्शियन ने अपनी हिस्ट्री और रिलीजन के बारे में काफ़ी मालूमात फराहम कर रखी है। अफसोस इस बात का है कि इन हायरोग्लिफ्स में भी कहीं पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई। अब इन सब में कितनी सच्चाई है? जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी, वैसे वैसे एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। उम्मीद है हमारी ये वीडियो भी आप लोग भरपूर तरीके से लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली एक शानदार वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।